नगर पालिका परिषद की बैठक में नगर विकास के 20 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। पार्षदों व अधिकारियों में हुई तीखी नोकझोंक। गुरुवार को मंदसौर नगर पालिका परिषद की बैठक हुई। बैठक में नगर विकास से जुड़े हुए 20 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। नगर पालिका परिषद के सभागार में आज आहूत इस बैठक में यह बात विशेष रूप से देखी गई कि पक्ष में ही विपक्ष का नज़ारा यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा था। अब भारतीय जनता पार्टी के इतने पार्षद हैं कि सबको संतुष्ट करना नगर पालिका परिषद के बस में नहीं। यही वजह है कि पक्ष से ही अब विपक्ष उपजने लगा है। और आज की इस बैठक में यह देखा गया कि अधिकांश वार्डों में जहां जहां काम नहीं हो रहे हैं या स्वीकृत होने के बाद शुरू नहीं हुए हैं, उन पार्षदों की आपत्तियां थी। उन्होंने यहां इस बात को लेकर के आक्रोश व्यक्त किया, आपत्तियां जताई कि उनके वार्ड में काम क्यों नहीं हो रहे हैं। इसी सब जद्दोजहद में वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद आशीष गौड़ जब उनके वार्ड में कोई काम नहीं शुरू हो रहा तो उस बात से वे इतने आक्रोशित हुए कि उनके मुख से एक ऐसा शब्द निकला जो संसदीय गरिमा के अनुकूल नहीं था। इस बात का विरोध कांग्रेस पार्षद दल की नेता रफत पयामी ने भी किया। उनका कहना था कि अपशब्द का उपयोग नहीं होना चाहिए। नगर पालिका के संबंधित अधिकारी द्वारा भी इस बात पर आपत्ति पेश की गई। जिन 20 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृत हुए हैं उनमें वार्ड क्रमांक 37 मोतिया खई पुलिया नाला क्रॉस से राजेंद्र परिणय रिसोर्ट तक पुराने जर्जर नाले के स्थान पर नए नाले का निर्माण कार्य के संबंध में परिषद में यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। वार्ड क्रमांक 11 में विभिन्न गलियों में सीमेंट कंक्रीट, 21 व 5 वार्ड के मध्य शांतनु विहार चौराहा से BSNL टावर तक मुख्य मार्ग पर सीमेंट कंक्रीट रोड का निर्माण कार्य, पशुपतिनाथ मेले के लिए व्यय की स्वीकृति, मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार प्रतिदिन बाजार वसूली बंद के स्थान पर वार्षिक अर्धवार्षिक वसूली, और मंदसौर शहर रामघाट स्थित पुराने फिल्टर प्लांट पर फिल्टर मीडिया निर्माण कार्य की न्यूनतम दरों के व्ययों को भी यहाँ स्वीकृत किया गया। और भी इसमें जो प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं उनमें मंदसौर नगर गौरव दिवस आयोजित किए जाने एवं उससे होने वाले व्यय की स्वीकृति पर भी विचार विमर्श किया गया। कवरेज किया है हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने। यहाँ जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं उस बारे में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रमा देवी गुजर से चर्चा हुई। साथ ही नेता प्रतिपक्ष रफत पयामी से भी बातचीत की गई। अगर उनको गाली दी गई है, नालायक कहा गया है तो उनका अधिकार है कि वो इस बात का विरोध करें। इस मामले में हम पार्षद जी के विरोध में नहीं है, लेकिन धार्मिक जी के विरोध में भी नहीं है। इस मामले में नालायक वर्ड को यूज किया है तो भी गरिमा तार हो रही है और अधिकारियों प्रशासनिक सबसे मिलके बनता है। मंदसौर नगर पालिका की परिषद की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 20 प्रस्ताव प्रकरण लाए गए हैं। इन 20 प्रस्ताव में मैं समझती हूँ कि इस पूरे कम से कम 10 करोड़ के लगभग प्रस्ताव इस एजेंडे में हैं। एक तरफ हम मंदसौर नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी अध्यक्ष के पास जाते हैं तो वो ये कह के जिनाइन कामों को टाल देते हैं कि मंदसौर नगर पालिका में पैसे नहीं हैं। दूसरी तरफ मंदसौर नगर पालिका की ये हालत है कि उन लोगों का जो अपने स्वयं के हित के काम होते हैं प्रशासनिक तौर पर उन लोगों को पास कर देते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की बहुत सी महिला पार्षदों ने अपना दर्द बयान किया है और उन्होंने ये कहा है, जिसमें सभापति रामेश्वर मकवाना जी की श्रीमती जी दीपमाला मकवाना जी ने भी उठकर ये कहा है कि मेरे वार्ड में काम नहीं हो रहे हैं। भारती पाटीदार जी का अपना दुख है, गरिमा पाटीदार जी का अपना दुख है। इन सब की वजह यह है कि मंदसौर नगर पालिका में ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से मंदसौर नगर पालिका पर हावी है। मंदसौर नगर पालिका में पशुपतिनाथ जी मेले को लेकर जो 70
लाख रुपए की राशि आवंटित की गई, क्योंकि इस बार आचार संहिता है, इसलिए मैं नहीं समझती हूँ कि इतनी बड़ी राशि का उपयोग नगर पालिका में होगा, क्योंकि पिछले साल मेले में भी जो कलाकार आए थे उनके पेमेंट अभी तक नहीं हुए। उसके अलावा फिल्टर प्लांट हुआ, उसके अलावा मंदसौर नगर में जो टेक्निकल रूप से नाली निर्माण और नाले निर्माणों की बात आई है, हमारा ये कहना है कि अगर फाइल में उन्होंने 2x2 के वो नाले चला रहे हैं और मौके पर वो 4x4 का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो ये इस चीज़ पे हम लोगों ने आपत्ति उठाई है। फाइलें बहुत ज़्यादा त्रुटिपूर्ण हैं, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं पूरी तरीके से। आज मंदसौर नगर पालिका के लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए गली नाली सड़क इनके लिए परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम गौरव दिवस आयोजित करने की बात कर रहे हैं, तो गौरव दिवस किस बात का हम गौरव मना रहे हैं? एक तरफ तो मंदसौर नगर के नागरिक मूलभूत समस्याओं के लिए परेशान हो रहे हैं, दूसरा मंदसौर नगर के लोगों के ऊपर गौरव दिवस को थोपा जा रहा है। ऐसे बहुत से प्रकरण थे जिसके संबंध में कांग्रेस के पार्षदों के साथ हमने आपत्ति की, लेकिन हमारे साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी पार्षदों ने इस संबंध में आपत्तियां दर्ज की, वो खुद असंतुष्ट थे। क्या लगता है? मेरा ये कहना है कि भेदभाव एक राजनीतिक दल चुनने के बाद जब परिषद बन जाती है तो इस तरीके के भेदभाव नहीं होने चाहिए, और इसका शिकार आज बहुत से पार्षद, खाली कांग्रेस पार्षदों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बहुत से पार्षद आहत दिखे हैं और वो अपनी पीड़ा या परिषद में आकर बयान कर रहे हैं। हमारे एजेंडे के 20 बिंदु थे और लगभग सभी पे चर्चा हो गई है। 1-2 बिंदु और है, अभी बैठक चल रही है। क्या महत्व, क्या कौन कौन से महत्व थे? एक जो भाग प्लाट का भाग 2 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिससे कि हमारे जनमानस बहुत ही दुखी रहते हैं कि उनके प्लाटों के नामांतरण नहीं हो पाते, एक तो वो बिंदु था। और बहुत सारे ऐसे सभी कार्यों को लेकर अच्छे ही बिंदु हैं, सारे हमारे एजेंडे के सारे विषय अच्छे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे इन जितने भी बिंदु थे उन पर सबकी करीब करीब सहमति ही है, और सभी विषय, सभी एजेंडे के जितने विषय सब पास हैं। और छोटी मोटी, क्योंकि सभी परिवार के सदस्य हैं, कुछ हमारे पार्षदों की छोटी मोटी कोई शिकायत थी तो उसका भी हमने समाधान करने का पूरा प्रयास किया, और आगे भी अगर कोई समस्या होगी तो उसका करेंगे। बैठक के दौरान नालायक शब्द का प्रयोग भी किया गया पार्षद द्वारा, ये ठीक मानते हैं? देखिए, नहीं, ये बिल्कुल सदन की मर्यादा के विरुद्ध है। चाहे हमारे पार्षद हो, चाहे हमारे अधिकारी कर्मचारी, हमने उनको भी आगे समय के लिए हिदायत दी कि आप आगे कभी भी इस तरह का आचरण कोई ना करे, कोई भी सदन की मर्यादा भंग ना करे। देखने में कांग्रेस, देखिए, विकास कार्य हर वार्ड में हो रहे हैं, लेकिन कहीं छोटा मोटा कोई छूट रहा है तो उसको भी करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ऐसा हमने हमारे सभी सम्मानित सदस्यों से उनको विश्वास दिया है। देखिए, परिषद की बैठक बहुत अच्छी चल रही है। 20 प्रस्ताव हैं, सभी सम्मानीय पार्षद अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। सारे प्रस्ताव लगभग पूर्ण बहुमत से पास हो रहे हैं, और इस बार हम लोगों ने ज़्यादातर आम लोगों के हित में जो प्रस्ताव होते हैं वो लाए हैं, जैसे करों का सरलीकरण, नल कनेक्शन का सरलीकरण, और भी बहुत से प्रस्ताव हैं। और बड़े बड़े प्रस्ताव जो निर्माण कार्यों के हैं, जिससे मास लेवल को लाभ होगा, इस तरीके के प्रस्ताव लेके आए हैं। और निश्चित रूप से परिषद बहुत अच्छे ढंग से अपना प्रस्ताव किया। सर, पार्षद गया था, उसको लेकर विवाद भी हुआ? नहीं, देखिए, होता क्या है कि इस नगर पालिका में निश्चित रूप से संसाधन तो बहुत हैं, ये मैं मानता हूँ, मेरे पास संसाधन बहुत है, परंतु सबसे बड़ी समस्या जो इस नगर पालिका में फ़िलहाल है वो है स्टाफ की बहुत कमी है। हमारे पास काम करने वाले हैंड्स नहीं हैं। जो पुराने लोग थे सब रिटायर हो गए हैं, नई भर्ती हो नहीं रही है, तो कर्मचारियों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। तो इसके वजह से हमारे काम करने की गति भी कुछ कम हो गई है। जहां पहले 8-8 सब इंजीनियर, 3-3 असिस्टेंट इंजीनियर, 2-2 कार्यपालन यंत्री हुआ करते थे, आज की तारीख में मात्र 3 सब इंजीनियर हैं और 1 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, जिन पे बहुत सारा काम है। राजस्व शाखा से भी पुराने अनुभवी लोग सभी लोग रिटायर हो गए। तो आज कर्मचारियों के कमी की वजह से, हैंड्स की कमी के वजह से हम बहुत से काम समय से नहीं कर पा रहे हैं। इससे थोड़ा सा असंतोष है। नालायक शब्द का उपयोग किया गया है। अब वो उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, इस पर हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। थैंक यू। उधर वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद आशीष गौड़, जिनके शब्द पर बवाल हुआ, उनसे भी चर्चा हुई। देखिए,
कुछ फाइलें जो होती है उसमें विसंगति कर गड़बड़ी कर रहे थे और एक सक्षम अधिकारी जिनकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना जो काम है वो ठीक प्रकार से करे। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते में कई बार आग्रह निवेदन सब तरह की बातें करने के बाद मैंने वो जो काम करने को कहा था नहीं कर पा रहा है और वजह भी नहीं बता पा रहे हैं, इस कारण से वो शब्द कहे होंगे। देखिए, जो अधिकारी है वो संबंधित सभी के लिए नहीं कहा था, एक व्यक्ति विशेष के लिए ये बात हो सकती है और मेरा कोई बोलने का इरादा नहीं था, किंतु जिस वजह से बोला गया वो बहुत लंबे समय से 5 मार्च के बाद से मैं उसको लगातार इस बात से कह रहा हूँ कि वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान के जन्मदिवस के अवसर पर हमने एक अग्रसन नगर में शिव वाटिका का मुहूर्त किया था। उस दौरान हमने कहा था कि इसका जब शिलालेख तैयार हो जाए, शिलालेख तैयार करने के लिए इसको 6 महीने हो गए। हर जनप्रतिनिधि की अपेक्षा होती है आप और उत्साह होता है कि वो जो काम को अपने कर रहा है उसको पूरी तरीके से करे और व्यवस्थित तरीके से जनता के में संदेश जाए। तो ऐसे अधिकारी को कोई डांट डपटना मुझे नहीं लगता है कहीं गड़बड़ करिए। तो क्या लगता है नालायक शब्द का उपयोग करना ठीक है कहीं? देखिए, कहीं अचानक जब मन अशांत होता है इस टाइप से एक शब्द निकल जाते हैं, मैं मानवीय व्यक्ति हूँ और ऐसा हो सकता है।